मिसाइल जैसे ही मोदी जी के पास जाती है अचानक से अपनी डायरेक्शन को बदल लेती है। ऐसा लगता है कि मिसाइल कंफ्यूज हो गई है। आखिर ऐसा क्यों हुआ जानेंगे इस वीडियो में। तो आज मैं 3D एनिमेशन की मदद से दिखाऊंगा एक ऐसा खतरनाक सिक्योरिटी कंपैरिजन जिसमें एक तरफ है इंडिया के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी और दूसरी तरफ है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जिनकी एक महीने की सैलरी लगभग 1,60,000 रूपए है। वहीं मुकेश अंबानी 1,60,000 रूपए 4 से 5 सेकंड के अंदर ही कमा लेते हैं। मुकेश अंबानी के पास में है मर्सिडीज बेंज S680 गार्ड, जो कि एक 10 करोड़ की कार है और उसके सामने खड़ी है मोदी जी की कार मर्सिडीज मैबैक S50 गार्ड, जो कि एक 12 करोड़ की कार है। दोनों ही गाड़ियां बुलेट प्रूफ, ब्लास्ट प्रूफ और हाई लेवल के आर्मर प्रोडक्शन के साथ में आती हैं। ये गाड़ियां कितनी सेफ हैं इसकी टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास में 3 वेपन हैं। सबसे पहले AK-47 और उसके बाद में RPG लॉन्चर और तीसरा सबसे खतरनाक FGM-148 जेवेलिन मिसाइल, जो कि बड़े बड़े टैंकों के परखच्चे उड़ा देती है। अब जब इन तीनों वेपन की गाड़ियों पे टेस्टिंग होगी तो गाड़ियों का क्या हाल होगा और उसमें बैठे लोग कितने सेफ रहेंगे। टेररिस्ट ने अपना टारगेट सेट किया और उसने AK-47 सबसे पहले मुकेश अंबानी के गाड़ी पर चलाई। गोली जैसे ही कांच से टकराई वह सीधे जमीन पर गिर गई। बस उसका थोड़ा सा खरोंच उसकी गाड़ी पर आ गया, क्योंकि मुकेश अंबानी के गाड़ी का एक कांच लगभग 5 इंच मोटा है। और ये तो कुछ भी नहीं है, अगर हम इस गाड़ी के डोर को अलग करके देखें तो यह लगभग 5 से 6 इंच मोटा होता है और इसके एक डोर का वजन लगभग 250 किलो का होता है। AK-47 तो इस कार का कुछ नहीं उखाड़ पाई। फिर ये टेररिस्ट गुस्से में आकर RPG लॉन्चर टान देता है। RPG जैसे ही कार से टकराती है बहुत ही तेजी से विस्फोट होता है और आप देख ही सकते हैं कि कार में काफी बड़ा डेंट आ जाता है। लेकिन उसके बाद भी कार में बैठे मुकेश अंबानी को सिर्फ जोर की आवाज आती है, उसके अलावा उन्हें कुछ भी नहीं होता है। वे कार में पूरी तरह से सेफ हैं, क्योंकि इस गाड़ी में आर्मर प्लेटिंग होती है और अगर गाड़ी के ऊपर के हिस्से को हटा दिया जाए तो यह जो हिस्सा होता है वह लगभग 5 से 6 इंच मोटा होता है। इसमें आर्मर प्लेटिंग होती है जो कि रीइंफोर्स्ड स्टील, जो कि हाई क्वालिटी का स्टील होता है, और कंपोजिट मटेरियल जो कि बुलेट प्रूफ जैकेट में इस्तेमाल होता है। इनकी लेयरिंग से बनता है। यह देखने के बाद टेररिस्ट बिना टाइम वेस्ट किए अपना सबसे खतरनाक वेपन FGM-148 जेवलिन मिसाइल को सीधा मुकेश अंबानी की गाड़ी पर ठोक देता है। अब इस मिसाइल से कार पे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उससे पहले तुम एक बात को समझ लो, यह एक ऐसा खतरनाक वेपन है जिससे टैंक भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो यह मिसाइल जैसे ही कार से टकराती है बहुत जोर से विस्फोट होता है और कार पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। लेकिन अभी भी मुकेश अंबानी को कुछ नहीं होता है, क्योंकि सारे एयर बैग्स ओपन हो जाते हैं, जिससे इस ब्लास्ट का पूरा इम्पैक्ट एयर बैग पे आ जाता है। तो क्या लगता है मोदी जी की कार पे इन वेपन्स का क्या असर होगा। AK-47 चलाया कुछ भी नहीं हुआ, RPG लॉन्चर चलाया कुछ भी नहीं हुआ। अब टेररिस्ट गुस्से में आकर जेवलिन मिसाइल उठाता है और सीधे मोदी जी की कार पे फायर कर देता है। अब मिसाइल जैसे ही मोदी जी के पास में आती है वह अचानक से अपनी डायरेक्शन बदल लेती है। ऐसा लगता है कि मिसाइल कंफ्यूज हो गई हो। आखिर ऐसा क्यों हुआ। तो मैं आपको बता दूं कि मोदी जी की गाड़ियों के साथ में पूरा SPG कॉन्वॉय चलता है। उसमें ऐसी भी गाड़ियां होती हैं जिसमें बहुत सारे हैवी जैमर्स लगे होते हैं, और ये जो जैमर्स होते हैं वह मिसाइल के सिग्नल को पूरी तरह से ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से मिसाइल अचानक से अपनी डायरेक्शन को बदल लेती है, जिससे उसका असली टारगेट मिस हो जाता है और मोदी जी पूरी तरह से सेफ रहते हैं। हालांकि दोनों की सिक्योरिटी पे काफी ज्यादा खर्चा होता है, और अगर एक दिन की बात करें तो मोदी जी की सिक्योरिटी में लगभग 1.5 करोड़ रुपए पर डे लगता है, और वहीं मुकेश अंबानी के सिक्योरिटी पे रिपोर्टेडली 50,000 रुपए पर डे लगता है। लेकिन हमारे रिसर्च में 50,000 से बढ़कर 1.5 लाख रुपए पर डे हो जाता है। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बताना। वैसे नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए कमेंट ओपन है।